चलिए, वेरी वेरी फ्रेश एंड कूल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं, कैसे हो पूछना तो जवाब आना चाहिए बिल्कुल भी। फंटास्टिक, नॉट फाइन, नॉट बढ़िया। कैसा है तो फंटास्टिक, बराबर है। जवाब कड़क होनी चाहिए। फंटास्टिक। हाँ बिल्कुल भी। तो चले, जैसा कि टेस्ट में कुछ लोग अब्सेंट भी है, बहुत सारे लोग अब्सेंट भी है, तो कृपया कर टेस्ट में अब्सेंट ना रहे बेटा। और टेस्ट का रिजल्ट जैसा कि मैंने शेयर किया हूं आपके ग्रुप में, अभी मैं एक काम करूंगा, टेस्ट के बाद पेपर भी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। सर रेडी? हाँ जी बोलिए सर। और वो पेपर में वो जो ये रहते ना अपने न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन, हाँ 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 तो उसमें क्या होता कि अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा ना, तो हाँ वो टाइप करने नहीं आता सर उसमें। हाँ सर, पॉइंट वगैरह कितना टाइपिंग टाइप करने नहीं आता? हाँ सर, वो टाइप नहीं आता सर, वो टाइपिंग नहीं होती उसमें। न्यूमेरिकल में नहीं क्या, मतलब वो प्लस के साइन वो सब लिखते नहीं आते सर। सिर्फ माइनस का साइन दिया रहता सर उधर। न्यूमेरिकल में आंसर आया 0.25। हाँ सर, तो पॉइंट नहीं रहता सर, वहाँ पे पॉइंट नहीं दिखता। तो पॉइंट नहीं आता क्या वहाँ पे? और प्लस के साइन नहीं सर, माइनस का साइन आता सर उधर सिर्फ। माइनस आता? हाँ सर। तो फिर एक कब बताता तुम? सर वो हमें भी टेस्ट कब से चल रहा है तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस पे, तो पहले बताना चाहिए ना, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा कंप्लेन। हाँ सर हमको ही पता नहीं था सर। तो वो कैसे तुम लोग आंसर कैसे लिखते थे? सपोज डायरेक्ट न्यूमेरिकल के आंसर बाजदी पे मैंने मान लिया कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है सेक्शन सेकंड का, जिसका आंसर यदि 0.25 आया, आप हाँ। कैसे क्लिक करते हैं 0.25 को? सर वैसे ही छोड़ देते सर, वो क्वेश्चन करते नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। तो फिर आंसर कैसे लिखते थे? डिजिट में लिखते थे क्या? लिखते मुझे तो यही बार पता चला सर। हाँ सर, क्योंकि पहले ना पहली बार हुआ है। हाँ मतलब पहले सर हार्ड क्वेश्चन सर पहले 5 ही क्वेश्चन रहते थे ना न्यूमेरिकल के। हाँ, और ये दूसरा टेस्ट है न्यूमेरिकल वाला, इसके पहले न्यूमेरिकल नहीं थे। न्यूमेरिकल पे बहुत सारे टेस्ट में हो, न्यूमेरिकल बेस पे 25 क्वेश्चन जब से आया, जब से। हाँ सर, फिर 25 के सिर्फ 2, वो पहला ट्रिग्नोमेट्री का था, फिर बाद में इसके पीछे वाला हुआ सिर्फ कोनिक सेक्शन, और ये तीसरा है 25 वाला। तो उसमें आपने नहीं देखा क्या सर? वो कोनिक सेक्शन में पॉइंट वाले आंसर आते नहीं थे ज्यादा। अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए, पेपर में कोई डाउट डिस्कशन है, कुछ कंफ्यूजन है? हाँ सर। 2-3 है सर। हाँ क्या सर। बोल रहे हैं? 2-3 क्वेश्चन है सर। 2-3 क्वेश्चन है? हाँ तो चलिए पहले डाउट डिस्कस कर दूं या आगे कंसेप्ट बता दूं? डाउट डिस्कस कर लो सर। हाँ तो पहले डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए टेस्ट का डिस्कशन पहले स्टार्ट करता हूं। सवाल बोलिए बेटा, क्वेश्चन रीड करिए। क्या है क्वेश्चन? लेट अ लाइन y equals to mx, y is equals to mx, हाँ, m greater than 0 intersect the parabola y square equals to x y square is equals to x at a point p other than the origin. क्या क्या बोला? इंटरसेक्ट द पैराबोला y square is equals to x at point p other than origin. at p other than origin. Okay. Let the tangent to it at p meet the x-axis at point q. If area of रुको, टेंजेंट यानी पॉइंट P से टेंजेंट निकाल रहा है और ये x एक्सिस को कट कर रहा है q पर। हाँ, किस पे? पॉइंट Q पे। हाँ, if area of triangle OPQ is equal to 4 square units, then m is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना बेटा बोलना? 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है? OPQ, OPQ, हाँ, इज 4 square units. m का वैल्यू आपको निकालना है।
क्योंकि सर। टेस्ट में सवाल बहुत ही बेहतरीन लेवल पे दिए हुए हैं। टेस्ट का टफनेस कैसा लगा आपको? अच्छा था सर। टेस्ट का टफनेस कैसा था? हाँ सर। सर बहुत अच्छा था सर। अच्छा था। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। मॉड्यूल्स में बढ़ाना थोड़े है, घटाना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखो सर। कांस्टेंट रखो सर। क्योंकि बेटा ध्यान रखना 80% क्वेश्चन, 80 नहीं 70% क्वेश्चन जो भी होता है टेस्ट का, तो एक मॉडरेट लेवल पे होता है, और बाकी 30% क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के होता है। एवरी टेस्ट के पैटर्न में ही होता है, चाहे फाइनल एग्जाम भी क्यों ना हो, बराबर है। 70% आपको मॉडरेट ही मिलता है, कुछ में कैलकुलेशन ज्यादा, कुछ में कम ज्यादा, कुछ में कुछ। और ये 30% जो होता है, यानी कहने का मतलब कि 100 में से 70 मार्क्स लाना आपको आसान होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ सर। 100 में से 70 मार्क्स लाना आपके लिए आसान होगा, बाकी 30 मार्क्स लाना, मतलब 100 मार्क्स लाना डिफिकल्ट होगा। और वन सेकेंड मैं आपको बता देता हूं कि अभी अपकमिंग जो टेस्ट है आपका, वो इस हफ्ते में, अच्छा बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे अपन बाद में। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कितने लोगों को क्वेश्चन आया? अच्छा, न्यूमेरिकल बेस्ड में है क्या? हाँ सर। ओके, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर आपको आया नहीं आया? मुझे नहीं आया सर। नहीं आया। किसका आया बेटा, बोलना। मुझे भी नहीं आया सर। मुझे नहीं आया। वेद को भी नहीं आया। नया है चलो। सर, नया है सर। हाँ, अथर को नहीं। आया। चलो ठीक है, वैभव देखना बेटा, आप सभी लोग देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, बहुत सिंपल तरीके से अप्रोच बोला है। बस एक एक स्टेप क्या किया है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाया। तो अपने को भी घूमना नहीं है, अपन भी डायरेक्टली जैसा कंसेप्ट बोला है वैसा ही काम करते जाएंगे, क्योंकि उतना समझदार अपन खुद है, और आप हमारे पास हो तो जरूर होंगे। m ग्रेटर देन 0 स्लोप है, इसको कट कर रहा है पॉइंट P पे अदर देन ओरिजिन। तो मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहूंगा। क्या निकालूंगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो सबसे पहले y का वैल्यू mx इसमें रख लेता हूं। कितना आएगा बेटा, बोलना। m स्क्वायर x स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ सर। मैं पहले पॉइंट P निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यानी इसका वैल्यू इसमें रख दिया। क्या आ रहा है आप सामने देखिए, एक बार x को आप इधर ला करके एक काम कर सकते हो, m स्क्वायर माइनस x दैट इक्वल्स टू 0 कर लिया। x कॉमन लेता हूं, m स्क्वायर x माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू एक तो 0 निकलेगा, एंड दूसरा यहां से m स्क्वायर x दैट इक्वल्स टू 1 होगा, और x का वैल्यू 1 अपॉन m स्क्वायर निकलेगा। लेकिन आपको बोला क्या है, अदर देन 0, अदर देन ओरिजिन। अदर देन ओरिजिन का मतलब साफ पता लगता है कि ओरिजिन वाले पॉइंट नहीं होंगे, यानी 0,0 को छोड़ करके। क्वेश्चन देखना कितना सरल दिया हुआ है, बस समझने का फेर है बेटा। तो अब x का वैल्यू इतना मैंने मान लिया, तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ मुझे। इसके लिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y mx होता है, तो x का वैल्यू 1 अपॉन m स्क्वायर, यानी 1 अपॉन m। तो पॉइंट P आपको आ गया 1 अपॉन m स्क्वायर, 1 अपॉन m इज द पॉइंट P, आपको निकल गया। अब इसी सवाल के अगले पड़ाव पे जैसे ही अपन पहुंचने वाले हैं, यानी यहां तक हमने पहुंच गया, फिर क्या बोला, पॉइंट P से टेंजेंट निकालो। पॉइंट P से टेंजेंट निकालो। तो मैं काम कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P है आपका 1 अपॉन m स्क्वायर, 1 अपॉन। मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा करूंगा बेटा, y स्क्वायर है तो y इंटू y1 की जगह 1 अपॉन m है। x है इधर, तो x को रिप्लेस किससे करते हैं, x प्लस x1 अपॉन 2 करना होगा। हाँ सर। क्योंकि 2x का रिप्लेसमेंट पता है अपने को, x का रिप्लेसमेंट पता नहीं है, तो जब 2x का पता ही है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x का रिप्लेसमेंट आएगा। हाँ सर। अरे बोलो। हाँ कितना सर। सर 1 अपॉन m स्क्वायर लिख दिया। अरे सांगो,
यस सर। अपॉन 2 रहेगा तो मैं 2 को इधर कर लिया, बोलो हाँ कोई सर। दिक्कत? अब हाँ, तू सर। बता कि 2y अपॉन m दैट इक्वल्स टू x इनटू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, यानी एक m तो इधर से मैंने दे दिया घुमा के, दे दिया घुमा के। अब तू बता कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2y m इक्वल्स टू x इनटू m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हाँ सर। यानी टेंजेंट के इक्वेशन निकल गए। अब तू बता कि ये टेंजेंट का इक्वेशन निकला तो फिर से बोल रहा है कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्यू पे। तू बता ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यानी कहने का मतलब कि y 0। y0। हाँ सर। पुट क्या कर रहा हूं, y0 कर दिया। तो तुम बताओ कि x के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, -1 अपॉन m स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पॉइंट Q -1 अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0, और पॉइंट P भी आ गया था, ओरिजिन तो अपना था ही 0,0। अब लेकिन तुम बताओ मुझे एक कहानी, एरिया निकालने का। अब निकाल पाओगे तुम? एरिया निकालना है। हाँ सर। यस तो सर। कौन सा टेक्निक यूज किया आपने एरिया निकालने का? मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ वो डिटर्मिनेंट का वो उससे। हाँ, और वो फॉर्मूला भी था। ट्रिक बताया था, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ एरिया हाफ इनटू वैसा वाला डिटरमिनेंट। पहले तो मैं 0,0 लिखूंगा, उसके बाद p है 1 अपॉन m स्क्वायर, 1 अपॉन m, उसके बाद q है -1 अपॉन m स्क्वायर, 0, और फिर लास्ट वाला है, याद करो। हाँ सर। अब इसके आगे हम क्या करते थे, जोड़ी बनाते थे। हाँ जोड़ी। बोलना सर मुहूर्त का समय है, जोड़ी अभी मत बनवा दो, बड़ा दिक्कत होगी। नहीं सर बेटा, सर इसका इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है, इसका भी इसके साथ। सर एक बार वो जोड़ी। 2y का बताओ ना, हाँ, वो 2y क्यों लिया एक बार बताओ ना। 2y कहाँ लिया बेटा? ये वाला, हाँ ये वाला बेटा अपॉन 2 इधर होता था ना, तो मैं 2 अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको उधर कर लिया पहले। अब बोलो खुश हो गया? हाँ सर। क्या तू भी याद रखेगा? नहीं कि कैसे तू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बढ़िया। तो बेटा देखना अब कितना आएगा, एरिया 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड दे दिया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 0, पहला आ गया 0, माइनस ऑफ दूसरा में ये भी 0, इसका इसके साथ, तो -1 अपॉन m स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m। बस बेटा बस रे, इतना ही। और एरिया तुम्हें दिया हुआ है दोस्तों भी, कितना? 4 दिया है। 4। अब तू बता मुझे कि 4 इधर जाके 8 बन जाएगा। हाँ तो अभी यहाँ से रिजल्ट 1 अपॉन m क्यूब इज इक्वल टू 8 बन गया, यानी m क्यूब का वैल्यू 1 अपॉन 8 बन जाएगा, यानी m का 2 बन जाएगा। सर यहाँ पे आंसर 0 दिया है। क्या दिया है? 0। नहीं ना रे, 0 कैसे देगा? m ग्रेटर देन 0 पहले ही बोल दिया ना तुम्हें। सर पर यहाँ पे करेक्ट आंसर 0 दिया है ना। ऐसा है? हाँ गोली मैंने कुछ मारेंगे। तो भी अलग ही किया सर, वो t² t ऐसे कुछ तो पढ़ने के लिए। हाँ वो अच्छा, कुछ ग्राफ सॉल्यूशन होंगे ना आपके पास? हाँ है हाँ वो। वो ग्राफ है कुछ। पता नहीं तो कैसे अलग है कैसे सर। सॉल्यूशन लोग देते हैं। मेरा सॉल्यूशन अलग होगा बेटा, वो जो मैं दे रहा हूँ ना, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, जो कहाँ से पेपर जो बनाया है ना, उसको जहां से मिला है सॉल्व एग्जांपल, और वो सॉल्यूशन वहां से पेश कर रहा है। ओए सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, वो कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। ले लो बेटा, ले लो। लिया सर। ले लिया? हाँ तो सर। आंसर कितना है? तो तू करेक्शन यार, तू भी काम करना, पहले करेक्शन तू ग्रुप में सेंड कर लेना। करेक्शन सेंड होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, ऐप पे उसको करेक्ट करूंगा, यदि जो करेक्टेड होगा उसको करेक्ट करूंगा, जो बोनस होगा बोनस दूंगा, उसके बाद रिजल्ट दूंगा। तो तुम पहले ही रिजल्ट मांगने लगते हो, तो मुझे क्या पता? सर हाँ सर बोलो, सर हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर। बोलना बेटा, हाँ सर बोलना। उसमें सर एक बार वो थोड़ा नीचे करो ना फिर से कैमरा। हाँ
तो जो भी टेस्ट का क्वेश्चन में डाउट है, डिस्कशन में लग रहा है कि हाँ एक क्वेश्चन में सस्पेक्शन है, तो कृपया कर उस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ें और हमसे सर, पूछे बताओ क्या? टेस्ट का रिजल्ट ना मांगे। मोहित, हाँ सर। आपको पड़ी रहती है टेस्ट का रिजल्ट के लिए? नहीं जी। बेटा, नहीं मांगना, पहले करेक्शन देना, करेक्शन होने के बाद मुझे लगा कि कोई करेक्शन नहीं है, इसलिए फिर मैंने दे दिया टेस्ट का रिजल्ट। टेस्ट का रिजल्ट तो जैसे ही तू 5 बजे खत्म करेगा तो 5:01 भी होगा तो रिजल्ट जनरेट हो जाता। सर एक ठीक। वो इक्वेशन ही नहीं था। हाँ, तो एक क्वेश्चन नंबर कितना था ये मुझे 2 मैसेज करना। मेरे इसमें 2 था सर। अच्छा, क्वेश्चन भी रीसफल होगा सबका। हाँ सर। तो मैं पहले आपको सेंड करूं? सर और एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में है सर। एक मिनट बेटा, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट बड़ा हल्ला कर रहा है। रुक जाओ। चलो, कितने नंबर? अच्छा, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन ना? नंबर 9। हाँ वो Question proof सर मेरे इसमें 7 है सर। किसका? 7 है सर मेरा। कौन अच्छा, सा? सबका अलग अलग है ना? हाँ हाँ। सर। हाँ तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन पेपर होगा भी आपके पास, सभी के पास है? हाँ सर हाँ है। सर। कहाँ से मिला? वो ऐप से वो सर। ऐप पर रहता ना न्यू सॉल्यूशन। ऐप पे रहता है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर है सर। तो चलो, एक आधा क्वेश्चन और, क्या डाउट था बता मुझे। सर वो क्वेश्चन नंबर 9 सर। 3,0 और 3,0। हाँ हाँ। सर वो। तो उसमें 400 वाला सर। PF1 और PF2 का। हाँ सर वहाँ पे 10 चाहिए, वो आंसर उन्होंने 6 दिया है। सीधा सीधा दिख रहा सर, उधर 10 है लेकिन हाँ 6 ना। है। 2A ये आता ना सर उसके लिए तो। क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले क्वेश्चन बता मुझे, बोलो। सर if p x comma y। रुक जाओ रुक जाओ। इसका आंसर कितना है? 0.5 ना? नहीं नहीं। 10 है सर। 10 आता सर, लेकिन उधर 6 दिया अच्छा है सर। उसका सर 0.5। हाँ इसका 0.5। चलो, तो ये करेक्शन था आपका। बोलना, सवाल नंबर बोलना। if p x comma y हाँ, f1 equals to 3,0 रुक जा। पी कितना है? x comma y हाँ, f1 equals to 3,0 F1, हाँ, equals to 3,0 f2 equals to -3,0 F2 -3,0, हाँ, और इसकी इलिप्स की इक्वेशन दी है 16x² 16x² plus 25y² equals to 400। 25y² that equals to 400। तो मैंने डिवाइड कर लिया, आगे बोलना। हाँ, तो pf1 plus pf2 क्या होगा? Pf1 plus pf2। Pf2 क्या होगा पूछा है आपसे? हाँ सर, हाँ, तो सर। 2 आता ना तो 16 से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 25 25 25। और ये 16 हाँ 16। पूरे के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ 10 होगा आंसर। हाँ उन्होंने 6 दिया है। हाँ सर। क्या दिया है? हाँ सर। 6 6 दिया है सर। करेक्शन है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो चलो करेक्शन करो, इसको भी करेक्शन लिखो। ऑप्शन में है क्या लेकिन? 10 नहीं सर ये इंटीजर था न्यूमेरिकल सर। था। हाँ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल था। नहीं सर, न्यूमेरिकल नहीं था। और रे न्यूमेरिकल होता। नहीं सर, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल था सर। मेरे इसमें न्यूमेरिकल है सर।
हाँ सर, मेरे इसमें भी न्यूमेरिकल है। सर मुझे और एक इसमें डाउट है सर। एक हाँ सर, मिनट, और एक था। रुकना देखता हूँ ना सवाल कौन से हैं। मैं देखता हूँ, एक मिनट थांबो, क्योंकि ऐसे कैसे होगा किसी का न्यूमेरिकल है किसी का नहीं है, ऐसा था क्या? नहीं कितने सर, लोगों वो को न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल ही नहीं था? था। नहीं सर, न्यूमेरिकल ही था। न्यूमेरिकल ही था सर। हाँ न्यूमेरिकल था। अरे तो गड़बड़ है। हो गई गड़बड़ हुई सर उससे। ए हल्ला, क्लास रहते तो बहुत हल्ला करता है। मीन्स एक मिनट, मैं पेपर ढूंढ लेता हूँ। ठीक है बेटा, ब्लर हो गया, मैं भी रुका हूँ, वेट करूंगा, पहले मैं चेक तो कर लूं। अब मैं क्वेश्चन का रिशफल एक काम करूंगा, नहीं करूंगा। क्वेश्चन का रिशफल करता हूं तो सबका, अब आंसर का रिशफल करूंगा। मतलब सर ऑप्शन 4 है ना, तो आंसर किसका? रिशफल मिलेगा। क्वेश्चन का रिशफल इसलिए कर देता हूं कि ताकि चीटिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। बराबर है, अभी आंसर भी रिशफल करके दूंगा तो क्वेश्चन आंसर सब हो जाएगा। एक मिनट, सवाल कौन सा दिख रहा था अपने को, देखता हूं। एंगल बिटवीन दिस और किसी में कोई डाउट है? और एक है सर क्वेश्चन नंबर 10, उसका भी कोई जो नंबर करेक्शन 24। अच्छा, ए वाला जो था m ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर हाँ, तो वो। सही है बेटा, 0.5 तो है। सर पर उन्होंने जो भी तुमने करेक्ट किया था आंसर, तू 0 बोल रहा है। सर करेक्ट आंसर जो अभी था से सर पहले मेरे वाला इसमें सवाल 0 का है। आंसर तो ठीक है, 0.5 दिख रहा है। सर लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिखाते हैं वहाँ पे 0 दिया है मुझे, नीचे दिया है 0.5 और वहाँ पे 0 दिया। वहां क्या दिया हुआ है? वो जो ऊपर है ना, वहाँ पे हमारा हाँ, आंसर और करेक्ट आंसर दिखाते हैं, वहाँ पे 0 दिया है, और सॉल्यूशन में नहीं, कि स्टार्टिंग में 0.5 लिखा है। 0.5 ही दिख रहा है यार, पर पूछना पड़ेगा हमें, हो सकता है ये पहला डिजिट लेता होगा। पता सर। और कौन सा क्वेश्चन है बता मुझे। और एक है क्वेश्चन सर, नंबर 24। हाँ, इसके लिए रेक्टेंगुलर इसका हाइपरबोला आंसर का क्या है दिया, बस। 6 दिया है क्या कि F1 यानी हाँ वही, हाँ सर, वो एक है और एक है 16 × 25 कितना हो रहा है? 400। सर एक वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी है। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 26 है जिसका आंसर 8 है। नहीं 8 नहीं, 10 ना। हाँ सर 10। 10, 2 करेक्शन है, और कोई करेक्शन? और एक है सर क्वेश्चन। हाँ, एक में हाइपरबोला का देख इक्वेशन लेंगे। नहीं था। हाँ वो मैंने आपको भेजा था। हाँ, वो तो बोनस है बेटा, वो क्वेश्चन एरर ही दिया है। वो और एक बोनस रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है का ना। सर। और कौन हाँ सा है? वो सर उसमें if one end of the focal chord of the parabola y square equals to 16x is at 1,4, then the length of its focal chord is, आंसर पाया था उन्होंने 25 दिया सर। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी किया क्या पाया था, और वो x1 + a से भी पाया था। कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। If one end of a focal chord of the parabola y square हाँ, is equal to 16x is रुक जा। at 1,4,
रुक जा ढूंढने दे मेरे को। यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है ढूंढना यार। अब मैं अगले बार से इसके पीडीएफ डालूंगा आपके इसमें ग्रुप में, फिर उसमें से क्वेश्चन नंबर मेरे को बोलना ताकि आपको मिल जाए। मेरा 25 आया सर वो। देखता हूँ ना बेटा, सवाल नहीं मेरे को मिलने देना। कॉमन टेंजेंट सर्कल पासेस थ्रू दिस, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस, टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला पैराबोला, सर्कल टचेस दिस। सर उसका 25। क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल है क्या? ये फोकल कॉर्ड मेरा भी 25 आया सर। If the one, मेरे को तो इक्वेशन सवाल ही नहीं दिख रहा है ऐसा तू पूछ रहा है जो। कितने नंबर सवाल है? क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट क्या है? If one end of a focal chord of the parabola y square is equal to 16x is at 1,4. खोजने दे। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया, सर्कल। तेरे सर, पास है क्या अभी सवाल? सर क्वेश्चन बता तो मैं सर। क्वेश्चन तो ढूंढ रहा हूँ ना बेटा कि क्या है, कहाँ पे है नंबर। सर पैराबोला की इक्वेशन दी होगी सर, y square equals to 16x वाली। मैं तो ढूंढ रहा हूँ। Which of the following point this if the normal at one end of latus rectum of ellipse, coordinate of the point this। उसका 25 आ रहा मेरा भी। तेरे पास एक क्वेश्चन है अभी, उसका स्क्रीनशॉट तो भेज सकता है? सर ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं। अच्छा मैं ऐप में भेजता सर आपको स्क्रीनशॉट बराबर फोटो। हाँ सर वो भेजता था दूसरे मोबाइल से लेके। चलो भेजो, जल्दी भेजो, क्योंकि यार मैं खोज के थक गया। अरे मोबाइल में खोजना यार बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हाँ मिल गया। If one end of focal chord of parabola y square is equal to 16x is at 1,4, the length of its focal chord is a ना। हाँ सर। यस सर। 24 नंबर सवाल इसमें का है। तो सबसे पहले इस सवाल को वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। अब एक काम करेंगे, यानी 4a का वैल्यू कितना निकल गया? 16, यानी a का वैल्यू 4 निकल रहा है। और बोलना दूसरा दिया हुआ 1,4 का a का कितना? 1,4। 80 का वैल्यू कितना? 4 के बराबर है। तो a का वैल्यू 4 है, 4 कैंसिल विद दिस, t का वैल्यू 1/2, t का वैल्यू 1/2 यानी इवन मान लो ना इसको। तो t2 कितना हो जाएगा बता मुझे? -2। हाँ सर। तो क्या था रिजल्ट? क्या था फोकल कॉर्ड का लेंथ के लिए? क्या था रिजल्ट? a इनटू मॉड ऑफ t1 माइनस t2 का स्क्वायर है, तो ऐसा ही था ना? हाँ सर। हाँ सर। कितना रहा? a का वैल्यू 4 था, t1 कितना? 1/2 प्लस 2 इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा? 4 1 5 25/4 और 4 25 आएगा आंसर। सर मैंने वो x1 प्लस a से किया फोकल कॉर्ड इसी से भी करेगा वही आएगा। सही तो दिया आंसर? मेरा रॉन्ग हो गया शायद। आंसर सही दिया है। हाँ सर। तो बस एक बोनस है और एक करेक्शन है। हाँ सर। एक बोनस इसीलिए कि क्वेश्चन में मिसिंग है, हाइपरबोला का इक्वेशन मिसिंग है। सर तो जिसके आंसर लिखते नहीं आ रहे थे वो। और वैसा एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ और एक इनकम्प्लीट था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, 2 ही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ तो चले उसमें बोनस दे देता हूँ, बोनस दे करके आज 1 सेकंड मार्क्स को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? और सर और एक क्वेश्चन में डाउट है सर। बोलो ना।
If the sum of the slopes of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square is एक एक पॉइंट बताओ, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, तो पूरा पढ़ जाएगा तो फिर मैं पूछूंगा ये क्या बोला। क्वेश्चन सम ऑफ स्लोप दिया हुआ है, कितना है बोलो। x square minus 2c पहला इक्वेशन क्या है? x square minus 2cxy minus 7y square 2cxy minus 7y square हाँ is 4 times their product. C has the value. अच्छा, Sum m1 4 times the product. is 4 times of their product। हाँ, क्या पूछा आपसे? तो C का वैल्यू C ढूंढना है। तो m1 plus m2 कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 2c upon 7 7 that equals to 4 times of a upon b, 1 upon minus 7। हाँ सर, minus 7 7 कैंसिल, 7 कट जाता है। तो ये 2 आ जाएगा आंसर। हाँ नहीं है हाँ सर, समझा सर। यार, चिल्लर क्वेश्चन पूछता तू। सर और एक Next मेरा बोलो। डाउट सर मैंने वो एक साइड माइनस में मेरा माइनस 2 आ गया था, गलत हो गया। ओके बॉस, चलो नेक्स्ट बताओ। सर मेरा एक डाउट है सर। बोल ना। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू हाँ of m which make the x coordinates of point of intersection of lines। हाँ और फिर उसके बाद में एक लाइन की इक्वेशन दी है 3x plus 4y equals to 9 and y equals to mx plus 1 integer। 3x plus 4y that equals to 9 ऐसा। हाँ सर, और y equals to mx plus 1। Find the number of integer value of m which makes the x coordinate of point of intersection of line 3x plus 4y that equals to 9 and y is equals to mx plus 1। अबे मेरा भी 30 नहीं आया। क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे क्या तुम्हारे? नहीं सर, नहीं सर, मैंने 25 किए 30 थे अटेम्प्ट सर। हुआ था क्या, जिसमें से 25 का सही आंसर होगा? नहीं सर, नहीं सर, हमने 20 किए होंगे, मैंने भी 20 ऐसे कुछ 20 मैंने 21। 25 किए थे सर। देखिए ना, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m which makes the x coordinate or point of intersection of the line this and this integer। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m बोला है, तो ठीक है ना। पहले y का वैल्यू mx plus 1 इसमें रख लेता हूं, तो 3x plus 4 into mx plus 1 that equals to 9 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ही आपको निकालना ना, तो 3x plus 4mx plus 4 हो जाएगा। इधर 9 है तो इधर 5 बचेगा। x कोऑर्डिनेट लिया भी तो 3 plus 4m आ जाएगा that equals to 5, यानी 5 upon 3 plus 4m कर लिया, इधर से हटा के x का वैल्यू इतना आया। और ये इंटीजर होना यानी कहने का मतलब कि नीचे वाला क्या होना चाहिए बताओ मुझे। 5 के नहीं, x का कोऑर्डिनेट इंटीजर होना, x के कोऑर्डिनेट इंटीजर बोल रहा है ना। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू इट इज 3 होगा सर, फिर ऐसा लगता है मेरे को। वो 15 आता ना नीचे, क्या। m की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 4 12 plus 3। m का वैल्यू यदि यहां से क्या क्या रखूं कि इसका वैल्यू 5 आ जाए, इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए, इस 5 के बराबर आनी चाहिए ना, या इसका वैल्यू कुछ और भी। इंटीजर का मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 3 plus 4m क्या होना चाहिए बोलो। 3 plus 4m मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। हाँ अरे बोलो। हाँ सर, तो या तो ये वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए पहला, या तो 3 plus 4m का वैल्यू -1 होना चाहिए। दो ही में इंटीजर आएगा वैल्यू उसके। हाँ बोलो। yes, या तो इसका वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो वैल्यू इसके कितने -1 आएगा। तो m के कितने वैल्यू पे ऐसे होगा, 2 वैल्यू पे। जब 1 लग दिया, क्यों ऐसा, क्यों
क्योंकि a is this should be जब for integer value of x for integer value of x क्या लिख सकते हो बताओ मुझे डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीपल ऑफ यानी कहने का मतलब प्लस माइनस 1 होनी चाहिए सर जब डिनोमिनेटर प्लस माइनस 1 आएगा तो ही इंटीजर बन सकता है ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट चुप रहेगा कि नहीं रहेगा +1 पे कैसे बनेगा? क्या बोल रहा है +1 पे रैशनल बनेगा ना? करने वाला बच्चा है डॉक्टर उधर तो जब क्लास लेते रहते तो यहीं आके बैठा रहेगा मेरे पास +1 पे रैशनल बनेगा ना? हाँ तो आपको इंटीजर दे रहा है ना x का वैल्यू आपको m का वैल्यू नहीं बोला है आपको x का वैल्यू इंटीजर पूछ रहा है m का वैल्यू कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है हाँ सर, तो आपको x का ही पूछना है। रैशनल बनेगा ना? फाइंड द 1 नंबर डाला तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m m1 रखा तो x का रैशनल आएगा ना? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m अच्छा नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m which makes the x coordinate of point of intersection सर Number of -2 integer रखा value तो of इंटीजर आता, -2 रखा m का वैल्यू क्या बोल रहा है -2 रखा तो इंटीजर में आता x का वैल्यू। -2 रखा तो इंटीजर में आता और क्या क्या आता और m का वैल्यू -1 पे भी तो आता हाँ, पर +1 पे नहीं आता ना? +1 पे इंटीजर m का नहीं आ रहा है अच्छा आपको इंटीजर वैल्यू ऑफ x नहीं पूछा m पूछा है m पूछा है इंटीजर वैल्यू ऑफ m बेटा तो कितना आएगा m का वैल्यू -1 और -2 पे आएगा हाँ सर। यदि -1 रखता हूं तो फिर m का वैल्यू नीचे देखो ना -1 रखा तो x का वैल्यू इंटीजर आ रहा ना हाँ सर और m का वैल्यू जब -2 भी रख रहा हूं तो भी इंटीजर आ रहा है हाँ सर तो ये दोनों आंसर होंगे इसके अलावा नहीं हो सकते क्या सर? नहीं 5 से बड़ा 5 तक ही होना है ना बेटा हाँ हाँ यस सर न्यूमरेटर में 5 ही है ना हाँ सर हाँ तो 5 है न्यूमरेटर में या तो +5 से +1 से +1 आना चाहिए नहीं तो -1 आना चाहिए दो ही पॉसिबिलिटी है हाँ सर समझा चलो नेक्स्ट बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मतलब करेक्शन वगैरह नहीं करेक्शन में एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट था और एक ऑप्शन करेक्शन है ठीक है सर और बोलिए let PQ be a diameter of the circle सर और एक plus y square इनकम्प्लीट equals to है 9. सर, एक बार देखो कौन सा क्वेश्चन बोलो ना the number of values of c such that the straight line y equals to 4x plus c touches the curve plus y square equals the to number 1. of value of c such that the straight line y is equals to 4x plus c touch the curve वो प्लस के पीछे कुछ है क्या? है क्वेश्चन ये भी गलत बोल रहा है कहां से लोग उठाता है रे उसको रुको 3 है सर, फिर इनकम्प्लीट हाँ 3 क्वेश्चन हो गए। वो x² होना चाहिए वहां पे x² प्लस y² करेक्शन कर लेना बोनस मिलेगा वो सर्कल है और एक तुम्हारा a है तो c इज इक्वल टू क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ मुझे सर्कल का c इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 plus m minus m square. आया 1 माइनस बोलता है 1 प्लस होगा ना प्लस है प्लस 1 Minus the sir. प्लस माइनस सब कंफ्यूजन में है Minus the sir. प्लस रुको सर Minus the sir. माइनस है सर माइनस है मैंने आप भी पढ़ा था सर
हाँ तो टेस्ट भी देता होगा तो नोटबुक सामने रख के देखता होगा। नहीं सर। चलिए हो गया, करेक्शन है बेटा Sir, doubt. 27 नंबर में। दो बोनस है। सर 1 + m² है सर, 1 + m² है। क्या क्या 1 + m² ही आता सर। कुछ भी हो, क्वेश्चन बोनस दे दिया ना मैंने, आप याद रखो कंसेप्ट। सर एक डाउट है और। आगे बोलिए। Let PQ be a diameter of the circle x² + y² = 9. कौन सा बेटा सवाल है क्या? हाँ उसमें टेस्ट में। हाँ सर, मुझे भी नहीं आया वो। कौन सा क्वेश्चन है बोलना। Let इसमें PQ 7 be a लेट क्यू कहता है पहले से। let PQ be a diameter of the circle. हाँ, let PQ be a diameter of the circle this. If alpha and beta are the length Why? of the perpendicular from P and Q on the straight line this respectively, then maximum value of alpha beta is। नहीं आया? नहीं आया सर। क्यों नहीं? सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। सर मेरा अल्फा बीटा और ऐसा कुछ तो याद है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना आपको। हाँ सर, वो सॉल्यूशन देखा मैंने, वो समझा तब। हाँ, समझे, मुझे नहीं समझा सर वो solution। एक बार पता था सर। सॉल्यूशन में क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P और Q। हाँ सर। चल देखना, मैं बता रहा हूं। सवाल नंबर 21। आज पूरा डिस्कशन पे ही रह जाएंगे क्या अपन? लग तो रहा है। चलिए तो अभी 21 नंबर सवाल डाउट डिस्कशन है। PQ be a diameter of the circle x² + y² that equals to 9। x² + y² that equals to 9, यानी PQ एक डायमीटर सर्कल का। P और Q। और क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P and Q ऑन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, P और Q दो पॉइंट है सर्कल पे। ओके, और P से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और Q से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको बोला गया है अल्फा एंड बीटा। एक लाइन है x + y दैट इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले दो पॉइंट सर्कल पे निकालना है आपको। दो पॉइंट सर्कल पे जब निकालना है तो तुम बताओ कि इसका सेंटर तो 0,0 है ही, रेडियस 3 है। दो पॉइंट कौन सा ले लूं? तो पैरामीट्रिक ही लेना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। पैरामीट्रिक कितना? r cos थीटा, r sin थीटा, यानी एक बन जाएगा आपको 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, और एक पैरामीट्रिक में -3 बन जाएगा, क्योंकि माइनस भी रखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सवाल पे। -3 cos थीटा, -3 sin थीटा। समझना, कुछ है नहीं सवाल में फिर। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कांसेप्ट पता है ना आपको? हाँ सर। क्या होता है हाँ, बेटा सर। बोलना? x1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हाँ, तो मैं P से ले रहा हूँ अल्फा, यानी -2 दैट इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ। क्यों नहीं आया? तो सही है ना, वही तो कहानी है। तो मैंने कितना -3 cos अल्फा थीटा -3 sin थीटा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b² यानी 2 P। बीटा कितना बन जाएगा बोलो? 3 cos थीटा + 3 sin थीटा -2 अपॉन कितना? √2 है ना अल्फा बीटा। हाँ सर। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट निकालो। तो न्यूमरेटर से काम किया मैंने
माइनस को कॉमन लेके हटा भी दिया, माइनस कॉमन लेके यदि मैंने बाहर कॉमन ले लिया माइनस, कितना आ जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अरे बोलो, रेडी? अब यदि मैंने डिनोमिनेटर अल्फा यहाँ पे है और मॉड में नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाता। तो दिस और दिस ऐसा मल्टीप्लिकेशन यदि, तो मैं एक काम कर रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होने वाला है न्यूमरेटर के लिए। तो कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, अपॉन कितना? √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। 2 बेटा इसका कैलकुलेशन करो ना, कितना आ जाएगा? 9 तो पहले बन जाएगा, 9 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 भी के टर्म में, तो प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 12 sin थीटा cos थीटा 18 कितना सर 12 ना सर। हाँ लेकिन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को आप sin 2 थीटा लिखते हो, तो हाँ, इसके सर। जगह पे 9 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा लिखा तो भी चलेगा, 9 sin 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू बोला ना, तो तुम बताओ मुझे कि साइन की औकात कहां तक है? 1 1 तक। मैक्सिमम औकात, मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 होता ना साइन। हाँ सर। और जब मैक्सिमम 1 होता तो इसके जगह 1 रख लिया और मैक्सिमम नो चाहिए अपॉन 2 यानी 9 आंसर। सर यहाँ पे 7 दिए। क्या दिया है? 7 सर उन्होंने वो वहाँ पे 9 की जगह ले लिया सर। बोलो। सर ये cos स्क्वायर वो आइडेंटिटी में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आता तो उसका 1 कहाँ पे जाएगा? सही है, गलत नहीं किया उसने, -4 मैंने नहीं यूज किया ना, 5 नहीं आएगा, अपनी गलत। 9 -4 5 ही बनेगा ना। हाँ सर। अब 9 अब 7 आता सही है, अपना गलत कैलकुलेशन। 7 सही है, बोलो कुछ बोल रहे थे। हाँ सर सर समझा। वो आइडेंटिटी में a प्लस बी होल स्क्वायर में वो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता तो 1 कहाँ पे गया सर? अबे तो 9 इंटू 1 लिखने के बाद 9 ही होगा ना। हाँ मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर समझा। अभी 9 कॉमन लिया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये भी लिखूं क्या? हाँ नहीं सर समझा। और बोल, ये भी ऐसा लिखना है क्या कि 9 इंटू 1 डेट इक्वल्स टू 9? नहीं सर रहने दो। क्या यार, आगे बोलो। हो गए? हाँ सर। चलो तो द एंड, 2 बोनस और एक करेक्शन। सर और एक सर और एक। नहीं सर और कौन सा है? नहीं सर। सर मेरा एक है। सर वो- 2 बोनस तेरे इस नाम पे मिल गए हैं, क्या खोज रहा था? सर मेरा एक है सर। तो मैं एक काम कर रहा हूं फिर अभी। सर हाँ जी बोलिए, सर मेरा एक है सर डाउट। बोलना। हाँ सर मेरा सर मतलब उसका आंसर पता चला मुझे को सॉल्यूशन कैसे दिया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं समझा क्या दिया है। क्या है क्वेश्चन? बोलना, पढ़ना। If the pair of straight lines x square minus 2pxy minus y square equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square equals to 0 be such that each pair bisect the angle between the other pair, then ठीक है ना? 2 लाइन आपको दिया हुआ, 2 पेयर ऑफ लाइन, और एक का बाइसेक्टर दूसरे के बाइसेक्टर को, मतलब कुछ तो अदर पेयर ऑफ लाइन, वही बोला ना कुछ तो। हाँ सर रुको सर, ऐसा दिया है सर कि be such that each pair bisect the angle between the other pair। अच्छा, इस तरह के सवाल एक है तुम्हारे मॉडल में ही है? सर तो वो तुम्हारे each मॉडल में इस तरह के सवाल है तो भी उसको बता दो या मॉडल डिस्कशन के समय बताऊं? अभी बता दो सर। सर देखो, अभी का नाम, अभी
निकालना क्या है आपको? तो फिर वो ये निकालना था सर, रिलेशन दिए पी क्यू को -1 p इक्वल्स टू q, तो उसमें से कौन सा बराबर है वो बताना था। PQ इज इक्वल टू -1। हाँ वो बराबर है वही उसमें। सर। तो तुम्हारा नहीं आया? नहीं सर वो समझा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है वो नहीं समझ रहा। अच्छा तूने आंसर समझा फिर? हाँ अभी वो सॉल्यूशन दिखाना तो वो समझा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो नहीं समझ रहा। अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इसका? हाँ सर, तो फिर क्यों नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर। समझना फिर क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करना, सवाल रीड करना। सवाल बेहतरीन है बेटा, लेकिन सवाल ये अच्छा है, हर कोई देखेगा सीखेगा। बोलो बेटा सवाल बोलो। सर एक लाइन दी है x² - 2p xy - y² इक्वल्स टू 0। XY थोड़ा सा धीरे धीरे बोल, मैं लिख रहा हूँ। x² - 2p xy - y² इक्वल्स टू 0। और दूसरी दी है x² - 2q xy - y² इक्वल्स टू 0। Be such that each pair bisect the angle between the other pair. Each pair bisect the angle between other pair. Then यानी बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सुनिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें। यानी each pair bisect the angle between other pair, यही बोला ना? हाँ सर। हाँ सर, यानी एक का बाइसेक्टर इक्वेशन जो होगा, सुन पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। सर एक का बाइसेक्टर इक्वेशन यदि मैं निकाल दिया तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। नहीं समझा सर। एक का बाइसेक्टर दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि ईच पेयर बाइसेक्ट द अदर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक का बाइसेक्टर निकालू तो दूसरे इक्वेशन का इक्विवेलेंट होना, आइडेंटिकल। फिर क्या हो, रेशियो आपस में सेम किया होगा, चेक करो। हाँ वैसे किया सर वो। हाँ हाँ अभी मैं डिस्कशन में और भी बताऊंगा तुम्हारे मॉडल में। और बोलिए। और कोई डाउट? अच्छा मॉडल ट्राई किए क्या आपने? सर मैंने स्टार्ट लगाए थे सर। सर 15-20 हुए। डिस्कशन करूंगा। 10 हुए कितने सर। सारे सर concept पढ़ाया वो हूं। बता दो सर एक बार। क्या? एक बार वो कितने कर लगाने वो बता दो सर, फिर समझ जाता टारगेट कितने करने हैं वो? चलो तो लिख लेना। टॉपिक के भी बोल दो सर वो। एक मिनट। चलिए तो सवाल का डाउट डिस्कशन कल करूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो उसका लिख लीजिए क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन नंबर 160 से 160 से प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर भी बताया हूं आपको। हाँ 176 तक होमवर्क कितना? 160 से 176 रेडी? हाँ सर। सर। कोई बोल नहीं रहा है होमवर्क के नाम पे। हाँ सर Yes, कर sir. लेंगे। हाँ सर। कर लेंगे नहीं, करके भेजना ही होगा, तभी कल से, हाँ भेजेंगे सर। तभी कल तुम्हें अलाउ रहेगा ग्रुप में ऐड होना। यस सर। यस सर 176 तक हो गया।
और उसके बाद है तुम्हारा 182 से 186 पांच छह क्वेश्चन इधर भी है, हाँ सर। यानी 20 तक है बेटा लिखना। तो इतने ट्राई कर लोगे आज? यस सर। Yes, sir. तो आज इतने ट्राई करिए, आज यही इतना ही टास्क आपको दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले जो पढ़ाया हूँ उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? यस सर। हाँ सर। तो चलो आज इतना ही, इतना कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, फिर मैं कट आउट डिस्कस करूंगा इतना का, ठीक है? सर वो नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक क्या होगा सर? नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक बेटा प्रीवियस से लूंगा। हाँ सर, तभी भी कौन से चैप्टर होंगे सर? जैसे अभी कोऑर्डिनेट सेक्शन का ले लिया, हाँ सर। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का लेता हूँ, फिर से एक बार तुम्हारा इसका लेता हूँ, अलजेब्रा सेक्शन का लेता हूँ, हाँ सर। फिर ये तीनों को कंबाइन करके लूंगा। ठीक है सर। तो अभी मंडे हाँ, टेस्ट सर। देना है। अच्छा। लो सर, लेकिन सर ज्यादा चलो, नहीं दिस आपको मंडे लो सर। दिस मंडे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक पे देता हूँ, हाँ ट्रिग्नोमेट्री दो। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होगा, हाँ सर चलेगा। यस सर। बराबर है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सभी रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ाया ना अभी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सभी रहेगा, और इनवर्स भी नहीं पढ़ाया ना, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। इनवर्स को छोड़ करके और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को छोड़ करके, क्योंकि 12th का पार्ट है, अभी पढ़ाऊंगा इसको। यस सर। रेडी? हाँ सर। यस सर। कमिंग मंडे, अभी मंडे को आने वाले मंडे के दिन आपका एसओटी और इनवर्स पे टेस्ट होगा, यस सर। ठीक है? ओके, तो आज बस इतना ही, तैयारी करिए और क्वेश्चन लगाइए पहले, फिर कल डिस्कस करेंगे, तब Thank आगे you, नहीं sir. कर, ठीक है? चलिए, Yes, sir. गुड बाय टू ऑल।